नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ती कीमतों को लेकर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल। कहा यह है भाजपा महंगाई का गणित। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। साबरमती आश्रम पुनर्विकास योजना केस में तुषार गांधी की अर्जी पर फिर होगी सुनवाई। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कर्नाटक में 150 सीटें जीतेंगे। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए साथ आएंगे कांग्रेस और तृणमूल। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रसपा अध्यक्ष ने दिए राजनीति में बड़े संकेत। पीएम मोदी और सीएम योगी को ट्विटर पर किया फॉलो। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के दाम की बढ़ती कीमतों को लेकर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल। कहा है ये है भाजपाई महंगाई का गणित। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर जबरदस्त तंज कसा है। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जनता कह रही है कि 80 पैसे प्रतिदिन या लगभग 24 रुपए प्रति महीने के हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। यूं ही बढ़ते रहे तो अगले जो चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे, इस बीच 7 महीने में दाम लगभग 175 रुपए बढ़ जाएंगे। मतलब आज से 100 रुपए लीटर जो पेट्रोल है वो बढ़कर 275 का हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपाई महंगाई का यही गणित है। इससे पहले अखिलेश ने समस्त प्रदेश व देशवासियों को नव वर्ष एवं चैत्र नवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। साबरमती आश्रम पुनर्विकास योजना केस में तुषार गांधी की अर्जी पर फिर होगी सुनवाई। जहां दोस्तों, साबरमती में गांधी आश्रम की पुनर्विकास योजना मामले को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से खोला है। गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और योजना के खिलाफ महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी की याचिका पर फिर सुनवाई होगी। गुजरात हाईकोर्ट नए सिरे से इस पर सुनवाई करेगा। पुनर्विकास योजना के खिलाफ याचिका को खारिज करने के हाईकोर्ट के 2021 के फैसले को रद्द किया और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को मामले पर फिर से सुनवाई करने को कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट गुजरात सरकार का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुनाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक में 150 सीटें जीतेगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस की तैयारियों का जायजा लेने पार्टी के नेता राहुल गांधी ने यहां कार्यकर्ताओं के बीच 150 सीट जीतने का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को बांटती है जबकि उनकी पार्टी लोगों को जोड़ती है और हमें यही कर्नाटक में करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी के लिए सबसे अहम संदेश ये है कि आपको एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। आपको इसमें और अधिक प्रयास करने की जरूरत है और जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आप सभी के लिए खड़ा हूं और मैं किसी भी लड़ाई के लिए तैयार हूं। कर्नाटक में हम 150 सीटें जीतने जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि यहां सरकार जरूर बनाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा का जो लक्ष्य है वो गरीबों का पैसा छीनकर 3-4 सबसे बड़े उद्योगपतियों के हवाले करना है। वो मूल रूप से फाइनेंशियल ट्रांसफर मैकेनिज्म है और गरीबों से पैसा लो और 2-4 उद्योगपतियों को दे दो, ये उनका सिस्टम है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए साथ आएंगे कांग्रेस और तृणमूल। जी हां दोस्तों, आगामी चुनावों में भाजपा के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए कांग्रेस तृणमूल फिर साथ आएंगे। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने में ममता बनर्जी के प्रयासों की कांग्रेस नेताओं ने सराहना कर इसके संकेत दिए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को विपक्षी खेमे में अहम भूमिका निभानी होगी। कांग्रेस के असंतुष्ट खेमा G23 के नेता आनंद शर्मा ने कहा कि ये कांग्रेस की घोषित स्थिति है। कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकारी समिति ने इस पर जोर दिया है। कांग्रेस नेताओं का यह भी मानना है कि अन्य विपक्षी दलों व 137 साल पुरानी पार्टी के बीच छोटे मोटे मतभेदों को भुला देना चाहिए, क्योंकि गैर भाजपा नेता भाजपा जैसी ताकत को हराने के लिए एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार केवल उम्र काट रहे हैं, मजबूर बीजेपी उन्हें ढो रही है। तेजस्वी यादव ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, बिहार में तेजी से बढ़ती महंगाई को लेकर एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़ा
करारा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की उम्र पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार केवल सत्ता में बैठकर अपनी उम्र काट रहे हैं, जबकि बीजेपी नीतीश कुमार को समर्थन दे रही है और वो उनकी पालकी ढो रही है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि बिहार में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। डबल इंजन सरकार के कारण हर क्षेत्र में डबल ही ट्रबल है और मुख्यमंत्री बस अपनी उम्र काट रहे हैं तथा मजबूर भाजपा उनकी पालकी ढो रही है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। तेजस्वी यादव ने बिहार में फैली बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की एनडीए सरकार को बताना चाहिए कि 2020 विधानसभा चुनाव के समय उन लोगों ने जो 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था उसका आखिरकार क्या हुआ। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि बेगैरत लोगों को बताना चाहिए कि बिहार युवाओं की 19 लाख नौकरियां कहां हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में तेजी से बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर भी तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि बिहार में जगह अपराध हो रहे हैं और हर 4 घंटे में और 5 घंटे में किसी की हत्या हो जाती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एएमयू कैंपस में छात्रों ने बीजेपी व आरएसएस के खिलाफ निकाला प्रोटेस्ट मार्च, हिजाब का मुद्दा भी उठाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं ने दोपहर 3 बजे डक पॉइंट से बाबे सैयद तक बीजेपी व आरएसएस के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला। छात्रों ने बैनर पर नरसंहार का डर स्लोगन भी लिखा और छात्राओं ने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर मुस्लिम बेटियों के लिए हेट स्पीच लिखी जा रही है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी व आरएसएस ऐसे तत्वों को प्रमोट करने का विरोध भी किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रोटोकॉल टीम को सौंप दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमएसपी कमेटी पर किसानों ने खुला मोर्चा, नाम भेजने से किया इनकार, सरकार पर लगाए आरोप। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के मुद्दे पर लंबे समय तक टकराव के बाद किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर नए आरोप लगाए हैं। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर प्रस्तावित कमेटी के लिए नाम भेजने से इनकार कर दिया है। मोर्चा का आरोप है कि सरकार इस कमेटी के बारे में उसके सवालों को टाल रही है। जब तक उसे कमेटी को लेकर सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक वह अपनी तरफ से नाम नहीं भेजेंगे। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहा था कि जैसे ही किसान मोर्चा की तरफ से नाम लिया जाएगा वो कमेटी का गठन कर देंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी का मिशन गुजरात, केजरीवाल संग पंजाब के सीएम भगवंत मान करेंगे रोड शो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में शनिवार को आम आदमी पार्टी का रोड शो आयोजित हो रहा है। इस रोड शो को तिरंगा यात्रा का नाम दिया गया है जो 2 किलोमीटर का होगा। अहमदाबाद के निकोल और बापू नगर में होने वाले इस तिरंगा यात्रा में राज्य भर से पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं सहित लगभग 50,000 लोग शामिल हो रहे हैं। पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बताया है कि अहमदाबाद में शुरू हो रहे इस रोड शो के जरिए आज से आम आदमी पार्टी का चुनाव अभियान शुरू होगा। आम आदमी पार्टी ने इससे पहले पठानकोट, जालंधर और अयोध्या में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन वो कर चुकी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना का मिला नया स्ट्रेन, ओमिक्रॉन से भी अधिक खतरनाक, डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस का एक नया म्यूटेंट मिला है। इसे XE नाम से जाना जा रहा है। ये ओमिक्रॉन के BA.2 सब वेरिएंट की तुलना में लगभग 10% अधिक संक्रामक प्रतीत होता है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन का BA.2 सब वेरिएंट कोविड-19 का अब तक का सबसे अधिक संक्रामक स्ट्रेन था। ये दुनिया के कई देशों में फैल रहा है और ये अमेरिका में नए कोविड-19 के मामलों के प्रसार के लिए जिम्मेदार है। कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट XE ओमिक्रॉन के 2 संस्करणों से मिलकर बना हुआ है और ये इस समय दुनिया भर में केवल कुछ ही मामलों के लिए जिम्मेदार है। डब्ल्यूएचओ ने इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एक रिपोर्ट में कहा कि XI रिकॉम्बिनेंट पहली बार 19 जनवरी को यूके में पाया गया था। तब से 600 से कम अनुक्रमों की रिपोर्ट और पुष्टि की गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बढ़ती महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार को घेरा, कहा अपनी तिजोरी भरने पर लगी हुई है डबल इंजन की सरकार। जहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद महंगाई दोगुना रफ्तार से बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी ने हर रोज बढ़ रही महंगाई को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र सरकार को घेरा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर
हमलावर होते हुए कहा कि सरकार सिर्फ अपनी तिजोरी भर रही है। और इस सब के बीच बड़ी खबर यह है कि पिछले 10 दिनों से हो रही लगातार बढ़ोतरी के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं की है, जिससे आम आदमी को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर एक झटके में 250 रुपया महंगा कर दिया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रशांत किशोर की रणनीति और नरेश पटेल का चेहरा। गुजरात में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। जी हां दोस्तों, हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव में करारी हार से उबरने की कोशिश कर रही कांग्रेस इस साल के अंत में होने जा रहे गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी रणनीति बना रही है। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि अंदर खाने पार्टी नेतृत्व बड़े पाटीदार नेता नरेश पटेल को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की रणनीति बना रही है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इस योजना का अहम हिस्सा हैं और ये सब ठीक रहा तो जल्द नरेश पटेल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के प्रभावशाली पाटीदार समाज की लेहुआ बिरादरी का जाना माना नाम और खोडलधाम ट्रस्ट के मुखिया नरेश पटेल इन दिनों गुजरात की राजनीति में सबसे चर्चित नाम है। गुजरात में 28 सालों का सूखा खत्म करने के लिए कांग्रेस नरेश पटेल के चेहरे पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी नरेश पटेल पर डोरे डाल रही है। हालांकि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक नरेश पटेल की कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हो चुकी है और अप्रैल के पहले हफ्ते में राहुल गांधी के गुजरात दौरे के वक्त वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। शुरुआत में उन्हें चुनाव प्रचार समिति की कमान दी जा सकती है और चुनाव के नजदीक आने पर मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया जा सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा पीएम मोदी को ना किसी का साथ देना है ना ही किसी का साथ लेना है। जी हां दोस्तों, केंद्र के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार की ओर से विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। भगवंत मान ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार को ना ही साथ देना है और ना ही किसी का साथ लेना है। भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर अतिरिक्त बिजली नहीं देने का आरोप लगाया। भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली में कोई भी काम करना हो तो उपराज्यपाल से अनुमति मांगनी पड़ती है। वहां सीएम का कुछ नहीं चलता क्योंकि वहां सरकार किसी और पार्टी की बनी हुई है। पंजाब ने केंद्र सरकार से एक्स्ट्रा बिजली मांगी लेकिन हमें मना कर दिया गया और हरियाणा को दे दिया गया। भगवंत मान ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला और साथ नहीं देने का आरोप लगाते हुए पंजाब के सीएम ने कहा कि दूसरी तरफ पीएम मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो कहां है साथ? ना आपको साथ देना है और ना ही आपको साथ लेना है। केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियम लागू करने का फैसला किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर कसा तंज। कहा बुलडोजर सही जगह ही चलाना चाहिए। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में मुजफ्फरनगर में धरना शुरू किया था। इसके बाद मेरठ पहुंचे टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर ठीक जगह चलाना नहीं तो, ऐसा कह के उन्होंने चेतावनी दी। मेरठ पहुंचे टिकैत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यहां पर हम ऐसे ही देखने आए थे क्योंकि ये हमारा पुराना धरना यहाँ चल रहा है और यहाँ पर देखने आए थे कि क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का जिक्र कर उन्होंने कहा कि मैं अब नई सरकार यूपी में बनी है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल पर काम होना चाहिए ये कहूँगा। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरियाणा में हर गांव में स्टेडियम बनाए गए हैं उसी तरह यूपी की बंजर जमीन पर स्टेडियम बनाए जाएं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर चुकी है भाजपा, अब वो भी बेरोजगारी और महंगाई को नहीं रोक सकते। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस समय कर्नाटक के दौरे पर हैं और शुक्रवार को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने यहां की देश की अर्थव्यवस्था भाजपा की नीतियों की वजह से बर्बाद हो चुकी है ये कहा और इसी के साथ हालात ये है कि अब बेरोजगारी और महंगाई उस स्तर पर पहुंच गई है जहां अगर खुद भाजपा भी इससे पार पाना चाहे तो वो कुछ नहीं कर सकती। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई है, ये देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं। बीजेपी चाहे तो भी भारत में लोगों को रोजगार नहीं दे सकती क्योंकि उन्होंने रोजगार देने वाले क्षेत्रों को तबाह कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य गरीबों का पैसा छीनकर 3-4 सबसे बड़े उद्योगपतियों के हवाले करना है। भाजपा मूल रूप से एक फाइनेंशियल ट्रांसफर मैकेनिज्म है और जिनका काम गरीबों से पैसा लेकर 2-4 उद्योगपतियों को दो। और कर्नाटक सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि देश की सबसे भ्रष्ट सरकार कोई है तो वो कर्नाटक सरकार है। राहुल गांधी
ने अपने पार्टी नेताओं को संदेश देते हुए यहाँ कहा कि हमारे लिए ये पता लगाना बहुत आसान है कि कर्नाटक में असली काम कौन कर रहा है। हमें उस काम के आधार पर ही चुनाव में टिकट तय करेंगे और जो वह व्यक्ति कांग्रेस के लिए कर रहा है उसका हम ध्यान रखेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। परीक्षा पर चर्चा की तरह बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश में पेपर लीक पर चर्चा करानी चाहिए। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को छात्रों शिक्षकों के साथ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा की। उन्होंने छात्रों के साथ सीधे संवाद में परीक्षा के दौरान तनाव को दूर रखने के साथ ही जीवन में बेहतर करने का गुरु मंत्र दिया। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार को पेपर लीक पर चर्चा करनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में पेपर लीक पर चर्चा करनी चाहिए और पिछले साल 28 नवंबर को यूपी टीईटी पेपर लीक से लाखों युवाओं का आघात लगा था। एक्शन के नाम पर दिखावटी कदमों के अलावा कुछ नहीं हुआ। यूपी के युवा आज तक नहीं जान पाए कि यूपी सरकार के किस भ्रष्ट तंत्र ने पेपर लीक को अंजाम दिया। वहीं आपको बता दें कि नतीजतन एक और पेपर लीक हो गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। परीक्षा पे चर्चा हो गई, महंगाई पर चर्चा कब करोगे? कांग्रेस का मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को परीक्षा की चर्चा के तहत देश भर के छात्रों और उनके अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने पढ़ाई से लेकर कोरोना वैक्सीनेशन पर छात्रों के तमाम सवालों के जवाब दिए और इस बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस ने पीएम से सवाल किया है कि चाय पे चर्चा और परीक्षा पे चर्चा तो हो रही है, लेकिन महंगाई पर चर्चा कब करेंगे? कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पीएम मोदी को किसी दिन महंगाई पर चर्चा करनी चाहिए? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कीजिए। हर रोज इस प्रकार की खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। शुक्रवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के सामने महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और सवाल किया कि वो बढ़ती महंगाई पर संवाद सत्र कब आयोजित करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अपनी इच्छा की चिंता छोड़ जनता की इच्छा पूरी करें, सीएम नीतीश पर तेजस्वी ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी इच्छा पूरी करने की चिंता छोड़कर पहले जनता की इच्छा पूरी करें। और इस क्रम में तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि आज बिहार में प्रत्येक 4 घंटे पर दुष्कर्म और 5 घंटे पर हत्या की घटना होती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उमा भारती ने शराब नीति को लेकर सीएम शिवराज को घेरा, कहा मैं एमपी की महिलाओं एवं बेटियों के साथ हूं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में शराबबंदी की पक्षधर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने शराब नीति को लेकर राज्य की शिवराज सिंह चौहान की सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। सरकार की नई शराब नीति को लोगों की ज्यादा शराब पिलाने वाली बता दिया। दोस्तों आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र से पहले उमा भारती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और उन्होंने लिखा कि कल से चैत्र की नवरात्रि है। ये 9 दिन नारी शक्ति की पूजा का पर्व है। और राज्य में नई शराब नीति का हवाला देते हुए उमा भारती ने लिखा कि आज हमने मध्य प्रदेश में नई शराब नीति लागू की है और इसमें लोगों को ज़्यादा शराब कैसे पिलाई जा सके और हाथों में ज़्यादा शराब कैसे परोसी जा सके, इस व्यवस्था को निश्चित किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब की बार कमर्शियल सिलेंडर के बढ़ गए दाम, रोज महंगाई बम फोड़ रही है सरकार। समाजवादी पार्टी ने साधा बीजेपी पर निशाना। जी हां दोस्तों, नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2022 से लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ ही देश भर में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 250 रुपए महंगा हो गया है। 9 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2253 रुपए का मिलेगा। वहीं नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स को भी बढ़ा दिया गया है और टोल टैक्स में करीब 10 से 12% की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ती महंगाई पर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर हमलावर हैं। यूपी में विपक्षी समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार सुबह एक ट्वीट में लिखा कि दिन पर दिन बढ़ रही महंगाई की मार, अब की बार बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम और आज से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर एक झटके में 250 रुपए हुआ महंगा। 2223 रुपए हुई कीमत। महंगाई कम करके जनता को राहत देने के बजाय रोज महंगाई बम फोड़ रही है डबल इंजन की भाजपा सरकार। दोस्तों रुक करते हैं अगली
बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी के अयोध्या दौरे से पहले सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही, सरकारी हथियारों के साथ नशे में धुत पड़ा मिला सिपाही। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद पहली बार आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे और वहीं सीएम के दौरे से पहले सुरक्षा को लेकर कड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहां के हनुमानगढ़ी के पास एक सिपाही नशे की हालत में पड़ा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि नशे में धुत मिली सिपाही के पास सरकारी हथियार भी मौजूद हैं। दोबारा सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार अयोध्या आए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव हारने के बाद बागियों पर बड़ी कार्रवाई करने के मूड में अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक्शन मोड में आ गए हैं। चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी विधान परिषद चुनाव। समाजवादी पार्टी में पार्टी का विरोध करने के आरोप में गाजीपुर विधान परिषद के पूर्व सदस्य कैलाश सिंह सहित 4 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और इसी तरह आने वाले समय में कई और जिले के चिन्हित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने बाबा साहेब वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रमेश यादव और उपेंद्र यादव को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया है और इन सभी नेताओं पर विधान परिषद सदस्य के चुनाव में सपा का विरोध करने का आरोप है।